Hello everyone. Next topic is maximum power transfer theorem. This theorem is used to find the value of load resistance for which there would be maximum amount of power transfer from source to load. मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या कहता है कि इसका यूज क्या होता है, ये हमें लोड रेजिस्टेंस का वो वैल्यू देता है जिस पर सोर्स से लोड की तरफ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पावर फ्लो होता है, यानी लोड के पास मैक्सिमम पावर रिसीव होता है, तो वो कंडीशन हमें देता है। स्टेटमेंट क्या है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का? तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट्स दैट ए रेजिस्टिव लोड बीइंग कनेक्टेड टू अ डीसी नेटवर्क receives maximum power when load resistance RL is equal to the Thevenin resistance RTh. That means when RL is equal to RTh, maximum power flow होता है सोर्स से लोड की तरफ। ठीक है, ये हमें कंडीशन, इस कंडीशन पर RL when RL is equal to RTh तो मैक्सिमम पावर फ्लो होगा लोड की तरफ, यानी लोड के पास मैक्सिमम पावर उस टाइम रिसीव होगा। ठीक है, तो ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको देखो हम एक्सप्लेन करते हैं। सपोज वी हैव अ डीसी नेटवर्क एंड दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी एंड द लोड रेजिस्टेंस इज RL। ठीक है, एंड दिस लोड रेजिस्टेंस RL इज वेरिएबल। ठीक है, और इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना है? IL। क्लियर है? तो ये मेरे पास नेटवर्क है, इसमें कुछ भी हो सकता है अंदर, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस एक्सेट्रा। ठीक है, और ये मेरा लोड है जिसके पास मुझे मैक्सिमम पावर रिसीव करना है, तो किस कंडीशन पे रिसीव होगा वो हमें देखना है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द थेवेनिन्स थ्योरम दिस नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड by a single voltage source with series resistance। तो series resistance RTh, single voltage source VTh, A B। reconnect the load resistor RL, variable IL। तो this DC network can be replaced by a single voltage source with series resistance। एंड आपने देखा होगा थेवेनिन्स थ्योरम में रिकनेक्ट द लोड रेजिस्टर, तो हमने इसको थेवेनाइज कर दिया इस सर्किट को हमने। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? अब इसके बाद मुझे क्या देखना है कि जो मेरा लोड करंट होगा वो कितना होगा अकॉर्डिंग टू द दिस सर्किट। तो IL इज इक्वल टू VTh अपॉन RTh प्लस RL। ये हमने थेवेनिन्स थ्योरम में देखा हुआ है कि मेरा इतना करंट होता है। ठीक है, लोड करंट जो होता है, अब इतना करंट इस RL में फ्लो करेगा, तो आपको क्या कंडीशन निकालना है? पावर का। जब पावर मैक्सिमम होगा तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? पावर कितना होगा। तो पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टिव लोड PL इज इक्वल टू कितना होगा बताइए? पावर किसी भी रेजिस्टेंस में कितना होता है? I²R। और किस में निकालना है आपको? RL में, और इसमें करंट कितना है? IL। तो ये कितना हो जाएगा? IL स्क्वायर इंटू RL। तो यानी RL के पास इतना पावर जाएगा। ठीक है, तो पावर डिलीवर्ड टू रेजिस्टिव लोड, नेटवर्क से लोड के पास कितना पावर डिलीवर हो रहा है? IL स्क्वायर इंटू RL। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? PL इज इक्वल टू IL की वैल्यू रख देते हैं VTh अपॉन RTh प्लस RL का स्क्वायर इंटू RL। यहां तक क्लियर है सबको? हमने कुछ नहीं किया है, IL की वैल्यू को यहां पर पुट किया है। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूं PL इज इक्वल टू VTh स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTh प्लस RL स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से मैं PL को लिख सकता हूं VTh स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTh प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा मैक्सिमम, ये मेरा पावर है, मैक्सिमम नहीं है, ये लोड के पास जो पावर जा रहा है वो इतना पावर जा रहा है। ठीक है, अब हमें निकालना है मैक्सिमम पावर का कंडीशन, यानी पावर मैक्सिमम कब होगा, यानी मैक्सिमा का कंडीशन। आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है मैक्सिमा मिनिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन क्या होती है? डिफरेंशिएशन
ऑफ दैट क्वांटिटी विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, जिसको आप वेरी कर रहे हो, दैट मस्ट बी 0। तो वी कैन से दैट PL कैन बी मैक्सिमम बाई वेरिंग RL। RL को ही तो वेरी कर रहे हो आप, तो RL को जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे PL का वैल्यू चेंज होते जाएगा, क्योंकि VTH फिक्स हो गया, RTH फिक्स हो गया, सिर्फ RL वेरिएबल है। तो RL की डिफरेंट वैल्यूज पर आप PL को रिकॉर्ड करोगे और किस वैल्यू पर PL मैक्स आ रहा है वो हमें देखना है। तो मैथमेटिकली हम कैसे देखते हैं, किसी भी चीज का मैक्सिमा कब आता है, जब उसको किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और उसके डिफरेंशिएशन को हम 0 करते हैं। यानी फॉर मैक्सिमम पावर के लिए क्या होगा, dPL बाई dRL, यानी PL को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू RL मस्ट बी इज इक्वल टू 0। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, d बाई dRL PL इट मस्ट बी 0। अब इसको डिफरेंशिएट करना है आपको, देखो अब इसको मैं रफ कर देता हूं। यानी d बाई dRL, PL का वैल्यू हम यहां पे रख देते हैं, कितना आया था PL का वैल्यू मेरा, VTH स्क्वायर इंटू RL अपॉन RTH प्लस RL स्क्वायर, दैट मस्ट बी 0। अब इसको आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट बन रहा है। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL का होल स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। और फिर क्या होता है यहां न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, एज इट इज RTH प्लस RL स्क्वायर इनटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो इस न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू RL कितना आएगा बताइए आप, विद रेस्पेक्ट टू RL इसका डिफरेंशिएशन आएगा VTH स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा उसमें, ठीक है, और इसका हो जाएगा 1। तो यहां से आ जाएगा आपका VTH स्क्वायर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, तो VTH स्क्वायर इंटू RL, ठीक है, और किसका डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2RTH प्लस RL इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना डिफरेंशिएशन आएगा। तो ये डिनोमिनेटर में है तो ये इज इक्वल टू 0 उधर हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं हम RTH प्लस RL स्क्वायर इंटू VTH स्क्वायर माइनस VTH स्क्वायर इंटू RL इंटू 2RTH प्लस RL, दैट मस्ट बी 0, ठीक है। अब यहां से देखना आप, एक RTH प्लस RL कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा RTH प्लस RL, ठीक है। देखिए तो RTH प्लस RL यहां से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन लिया यहां से, तो एक RTH प्लस RL यहां बचेगा, ठीक है, और VTH स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, तो VTH स्क्वायर एक तरीके से क्या हो जाएगा, कॉमन आके उधर 0 के बराबर उधर चला जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो RTH प्लस RL माइनस इधर कितना बचेगा, 2RL, ठीक है, इसको बराबर करना है 0 के, ठीक है। अब यहां से देखिए आप, ये जो इसमें दो क्वांटिटी आ रहा है, एक तो ये फैक्टर आ रहा है और एक ये फैक्टर आ रहा है। अब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तभी तो ये बराबर 0 के आएगा। तो RTH प्लस RL इज इक्वल टू नॉट 0, ये कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि दो रेजिस्टेंस का सम आ रहा है और रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है, तो इट कैन नॉट बी 0, दैट मीन्स दिस फैक्टर मस्ट बी 0। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका RTH प्लस RL माइनस 2RL इज इक्वल टू 0। तो यहां से निकल के क्या आ रहा है, RL इज इक्वल टू RTH,
ठीक है, तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू लोड, तो दिस इज द कंडीशन एट विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्स फ्रॉम सोर्स टू लोड। तो ये कंडीशन हमने डेराइव कर लिया, हमने स्टेटमेंट में यही तो बोला था कि मैक्सिमम पावर तभी फ्लो होगा जब RL इज इक्वल टू RTH होगा, तो वो हमने कंडीशन को ऑब्टेन कर लिया है डिफरेंशिएट करके। ठीक है, अब हम निकालते हैं कि PL मैक्सिमम कितना होगा। ये तो हमने निकाली कंडीशन, अब वो निकालना है कि मैक्सिमम पावर होगा कितना। नाउ सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर PL मैक्स, लोड के पास जो मैक्सिमम पावर जाएगा वो कितना होगा, फॉर्मूला क्या था, VTH स्क्वायर इंटू RL, और RL किसके बराबर है, RTH के, तो इसको आप यहां RTH लिख दोगे अपॉन RL प्लस RTH, तो ये क्या हो जाएगा RTH प्लस RTH मतलब 2RTH स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से निकल के क्या आएगा, PL मैक्स इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन एक RTH स्क्वायर से एक RTH कॉमन हो जाएगा, 2 जा 4 RTH, तो PL मैक्स इज द VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, तो दिस इज द मैक्सिमम पावर। नाउ टोटल पावर, अब हमें निकालना है टोटल पावर सप्लाइड, टोटल पावर सप्लाइड P इज इक्वल टू कितना होगा बताइए आप, जो सोर्स पावर ट्रांसफर करेगा टोटल, लोड के पास तो इतना मैक्सिमम पावर जा रहा है, उस केस में जब RL इज इक्वल टू RTH होगा मतलब दोनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर, तो यानी जितना पावर लोड के पास जा रहा है उतना ही पावर उस टाइम किसके पास जाएगा, RTH के पास। तो सोर्स कितना पावर देगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस पावर, क्योंकि इतना पावर किसके पास जा रहा है, ये लोड के पास, और इतना ही पावर किसके पास जाएगा, RTH के पास। क्यों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस उस टाइम RL इज इक्वल टू RTH है। ठीक है, तो यानी ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2 इंटू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, VTH स्क्वायर 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहां से निकल के क्या आएगा, ये P इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 2 RTH। टोटल सोर्स जो है इतनी पावर डिलीवर करेगा, आधी किसके पास जा रही है, RTH के पास, और आधी जा रही है लोड के पास, तो उतनी मैक्सिमम पावर जा रहा है। ठीक है, अब हमें देखना है एफिशिएंसी, नीटा इज इक्वल टू, एफिशिएंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट किसके पास जा रहा है, लोड के पास, कितना PL मैक्स अपॉन टोटल पावर जितना सोर्स दे रहा है इनटू 100। ठीक है, अब तो इसको नीटा को आप कैलकुलेट करोगे, PL मैक्स का वैल्यू आप रखोगे और फिर उसका रखोगे, तो ये हो जाएगा VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH, ये हो जाएगा VTH स्क्वायर अपॉन 2 RTH। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो नीटा इज इक्वल टू इंटू 100, ये 100 तो चल ही रहा है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50%, तो यानी 50% एफिशिएंसी होती है जब मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होती है फ्रॉम सोर्स टू लोड। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं और उसको सर्किट को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब हमने ये एक एग्जांपल कंसीडर किया है 10 वोल्ट 6 ओम 6 ओम 5 वोल्ट 5 ओम RL। ठीक है, तो इसमें आपको कह रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ RL, इसका वैल्यू आपको निकालना है, विच विल एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सर्किट शोन बिलो। इस सर्किट में फॉर दिस गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ RL, जिस RL जब मैक्सिमम पावर रिसीव करता है, एब्स्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ RL फॉर विच इट विल एब्स्ट्रैक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सर्किट। तो आपको पता है मैक्सिमम पावर का कंडीशन क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू RTH। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन समझ में आया, फाइंड द वैल्यू ऑफ RL जिस पर ये मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा इस सर्किट से। ठीक है, तो सॉल्यूशन हम देखते हैं इसका। सबसे पहले यही लिखेंगे हम, मैक्सिमम पावर कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज इक्वल टू इज दैट RL इज इक्वल टू RTH। तो यानी जब RL RTH के बराबर होगा तो RL उस टाइम पर मैक्सिमम पावर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमें क्या बेसिकली निकालना है, RTH। RTH कैसे निकालते हैं, रिमूव द लोड रेजिस्टर,
रिमूव द लोड रेजिस्टर, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, और यहां पे आपको क्या निकालना है, RTH। समझ में आया? और RTH निकालने के लिए जो भी अंदर सोर्स होता है उसको क्या करते हो आप, डीएक्टिवेट। इसको डीएक्टिवेट कर दो, वोल्टेज सोर्स इज शॉर्ट सर्किटेड। तो ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, सबको समझ में आया? अब RTH निकालना है, देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। जब आप यहां से चलना स्टार्ट करोगे ऐसे और यहां से बाहर आओगे तो आप देखोगे यहां जाने के बाद करंट डिवाइड हो रहा है। पैरेलल तो आपको पहचानना आता होगा ना, कैसे पैरेलल और सीरीज पहचानते हैं। पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, सीरीज का मतलब होता है सेम करंट होता है। ठीक है, तो 6 and 6 आर इन पैरेलल। ठीक है, और ये इस पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा उसके सीरीज में आएगा 5 ओम। तो यानी 6 and 6 पैरेलल प्लस 5। तो यानी जो RTH आएगा वो आएगा 6 पैरेलल विद 6 प्लस 5, क्योंकि ये इस पैरेलल का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ सीरीज में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा RTH इज इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन 6 प्लस 6 प्लस 5। तो यानी आपको ये भी पता है जब सेम रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है तो रिजल्टेंट क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, आधा हो जाता है। 6 छंग 36 बाई 12 आती है 36। तो RTH इज इक्वल टू 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 ओम। तो यानी देयरफॉर RL इज इक्वल टू 8 ओम। तो यानी जब RL की वैल्यू 8 ओम आप सिलेक्ट करोगे तो उस टाइम पर आपका जो लोड है वो उस टाइम मैक्सिमम पावर एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये हमने एग्जांपल कंसीडर किया है 10 वोल्ट 10 ओम 2 एम्पियर 5 ओम 2 ओम 2 ओम 5 ओम RL। फॉर दिस गिवन सर्किट फाइंड द वैल्यू ऑफ RL for which it will extract maximum power from the circuit. Also find the maximum power transferred to RL. यानी आपको क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना है RL जब ये मैक्सिमम पावर रिसीव करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा फ्रॉम द सर्किट। दूसरा क्या निकालना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्किट टू लोड, तो यानी PL मैक्स। ये दोनों चीजें आपको निकालनी है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम RL निकालेंगे, तो RL इज इक्वल टू RTH। तो RTH हम निकाल लेंगे, अभी बताते हैं कैसे निकालना है। और दूसरा हमें निकालना है PL मैक्स। तो PL मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, VTH स्क्वायर अपॉन 4RTH। तो RTH तो आप अभी निकालने जा रहे हो, तो RTH तो आ जाएगा। तो यानी RTH निकालने के बाद आपको एक चीज और निकालना पड़ेगा, VTH, थेवेनिन वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, तो यानी पहले RTH निकालते हैं, तो ये RL आ जाएगा, किस लोड पर मैक्सिमम पावर ये एब्स्ट्रैक्ट करेगा। उसके बाद VTH निकालेंगे। ठीक है, जो हम थेवेनिन थ्योरम में ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे वही हमारा थेवेनिन वोल्टेज है, VTH। अब इसको देखो कैसे सोल्व करना है। तो टू फाइंड RTH फर्स्ट स्टेप इज रिमूव द लोड रेजिस्टर and this terminal suppose A and B. We have to calculate RTH. क्लियर है? RTH निकालने के लिए जो भी इंटरनल सोर्सेज होते हैं उन सबको क्या करते हैं अपन, उन सबको डीएक्टिवेट करते हैं। तो डीएक्टिवेट का मतलब ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट, यानी यहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। तो मेरा सर्किट उस टाइम ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो RTH इज इक्वल टू देखो कितना होगा, RTH इज इक्वल टू 10 ओम एंड 5 ओम आर इन पैरेलल। तो यानी 10 और 5 किस में आ रहा है, पैरेलल में। तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 इंटू 5 अपॉन 10 प्लस 5 लिख सकता हूं। पैरेलल में ऐसे निकालते हैं हम, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। जब इन दोनों के पैरेलल से जो रिजल्टेंट आएगा उसके 2 ओम किस में आएगा, सीरीज में आएगा, तो +2। ठीक है, और ये जो पूरा कॉम्बिनेशन आएगा, यानी इस टाइम आपने कितना कैलकुलेट कर लिया है, ये चीज आपने कैलकुलेट कर लिया है, ये चीज आपने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, इसका और इसका पैरेलल, इसके साथ सीरीज, तो यहां तक हो गया पैरेलल विद सीरीज। अब ये जो पूरा आएगा ये फिर किसके, 2 ओम के साथ फिर किस में आएगा, ये पैरेलल में। तो ये 2 ओम के साथ कैसे आएगा, पैरेलल। तो इसको
पैरेलल हम कैसे दिखाएंगे, ये 2 ओम के साथ आएगा पैरेलल में, पैरेलल की लाइन होती है ऐसे, 2 लाइन होता है ना, ठीक है। तो ये 2 ओम के साथ आ गया पैरेलल में। फिर ये जो पूरा है यहां तक ये वाला, ये 5 ओम के साथ कैसे आएगा, सीरीज में, तो ये पूरा ब्रैकेट आएगा और प्लस 5। बस आपको 1 बाई 1 कैलकुलेट करना है। देखो RTH इज इक्वल टू, सबसे पहले निकाल लो, ये कितना आ जाएगा 50/15 प्लस 2, ठीक है, पैरेलल विद 2 प्लस 5। इसको आप निकाल सकते हो क्या, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10, तो इसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 2 6, तो 10 प्लस 6 16/3, ठीक है, पैरेलल विद 2, ठीक है, और इसको प्लस 5। अब इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 16/3 इंटू 2 अपॉन 16/3 प्लस 2, और इसमें क्या आ जाएगा प्लस 5। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो RTH आ जाएगा मेरा 16/3 इंटू 2, उसको कैलकुलेट कर लो आप, तो ये आ जाएगा आपका 32/3 अपॉन, ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 2 6, ये हो जाएगा 22/3, और ये प्लस में क्या आएगा 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 32/22 प्लस 5, 32/22। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 16/11 प्लस 5, और ये हो जाएगा आपका 55 प्लस 16 71/11, इतने ओम। तो यानी RTH इज इक्वल टू RL इज इक्वल टू RTH इज इक्वल टू 71.11 इज इक्वल टू 6.45 ओम। तो ये मेरा क्या है आंसर। तो यानी इतने रेजिस्टेंस पर आपका मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट होगा लोड के पास, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि मेरा VTH कितना होगा, ठीक है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज VTH। तो VTH निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप, रिमूव द लोड रेजिस्टर, फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज। VOC और VTH एक ही बात है, तो फाइंड द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन लोड टर्मिनल्स A एंड B। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर आपने पहले क्या था ओरिजिनल सर्किट में, 2 एम्पियर पैरेलल विद 5 ओम। तो मैंने उसको क्या किया, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उसका कर दिया, 2 एम्पियर इंटू 5 ओम दैट इज 10 वोल्ट, और जो पैरेलल का रेजिस्टेंस है वो कहां जाएगा, सीरीज में। तो मेरा ये सर्किट हमने रीड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अब मुझे VTH निकालना है, VOC निकालना है। तो VOC निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब ये बताइए आप, इस रेजिस्टेंस में करंट होगा कि नहीं होगा, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि इधर क्या है ओपन सर्किट, इधर कुछ भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसमें होगा जीरो करंट। तो जीरो करंट मतलब जीरो वोल्टेज होगा इसमें, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो जीरो, यानी जो वोल्टेज यहां होगा वही वोल्टेज VOC होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसमें नोड एनालिसिस में अप्लाई करता हूं, इसको ग्राउंड कर देता हूं 0 वोल्ट पर, और इसको मैं वोल्टेज मान लेता हूं V, ठीक है। तो इसमें आप नोड एनालिसिस लगाइए, ये हो जाएगा V-10, यानी ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट इज इक्वल टू 0। तो V-10/10 प्लस V-10/5, this voltage minus this upon this voltage minus this voltage upon 5 प्लस V बाई, प्लस बताइए कितना होगा, ये हो जाएगा V बाई, ये पूरा वोल्टेज कितना हो जाएगा 2 + 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 + 2 4, तो ये हो जाएगा आपका V/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको क्या निकालना है, यहां से आपको V निकालना है, ठीक है। ये आपको कैलकुलेट करना है V कितना आएगा, और जब V निकल जाएगा आपका, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, VTH। कैसे निकालोगे, जब ये V आ जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या निकालना है, तो ये वोल्टेज अगर आपको मिल जाए,
तो ये वोल्टेज कितना होगा, देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है वही वोल्टेज यहाँ पर होगा, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं है, इसमें कोई ड्रॉप नहीं होगा, जीरो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो VOC ही होगा। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, V अगर आपका निकल जाएगा तो आप कैसे निकालोगे, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट, तो यानी V माइनस VOC अपॉन 2 इज इक्वल टू VOC अपॉन 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा V इज इक्वल टू 2 VOC, तो यानी VOC इज इक्वल टू V/2, और जो VOC होगा वही होगा VTH। तो V यहां से निकाल लेना आप और उसको यहां पे रख देना वैल्यू को, तो ये आ जाएगा VTH। ये आपको कैलकुलेट करना है खुद ही। ठीक है, जब VTH आ जाएगा तो PL max इज इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ठीक है, ये आपको आंसर कैलकुलेट करना है, और जब आपसे पूछा जाएगा फिर आपको इसका सॉल्यूशन बताना है कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, ओके, थैंक यू।